साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। खुजली पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। ये बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, और इसमें भी मैं बीच बीच में आपके सामने आया करूंगा और खास करके जो पॉलिटिक्स में खुजली दिखाई पड़ती है ना नेताओं की, वो आपको दिखाऊंगा। ये राजनीति की खुजली गजब की है और इसमें जो बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्शंस दिखता है ना, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बहुत ही संक्षिप्त में। अब जैसे जो पहला एपिसोड है दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं मनोज झा। बहुत ही अच्छे दिखते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और जब बोलते हैं तो लगता है कि कोई ज्ञानी महाराज बोल रहे हैं। और मोदी जी के खिलाफ तो इतना जहर उगलते हैं कि कहना नहीं। और दूसरा, सेकुलरिज्म की जो चाशनी है ना, वो भी गजब की है। मैं आपको सिर्फ झलक के तौर पर 2 विंडो दिखा दे रहा हूं। ये 2 विंडो में एक 7 साल पुराना वीडियो है दोस्तों, और एक बिल्कुल लेटेस्ट है, 5 अगस्त का वीडियो है। दोनों की कहानी गजब की है। इनको कैसे जो सियासी खुजली है ना, वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने इन नेताओं को कहां ला करके छोड़ दिया है। ये बड़ा बद्दुआ दे रहे थे। जी हां, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया, तो इनको तो खुश होना चाहिए। भाई, जो पिछड़े दलित हैं सबको अधिकार मिला, कश्मीर का पूरे भारत में विलय हो गया। उस समय इन्होंने, जानते हैं, एक शाप दिया था, भविष्यवाणी की थी, बुरी भविष्यवाणी। जानते हैं क्या की थी? बोल रहे थे कि जो मोदी जी ने कश्मीर में किया है ये फिलिस्तीन बन जाएगा, और एक टाइमलाइन दे दिया, 5 साल, बस 5 साल रुकिए, ये कश्मीर फिलिस्तीन बन जाएगा। ये बात कही थी दोस्तों, और उस समय जो भी सुन रहा था लग रहा था देखो भाई कितना इंटेलेक्चुअल है, बात तो सही कह रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं वो हिस्सा, ध्यान से सुनिए। ये 2019 में संसद के भीतर मनोज झा ये कह रहे हैं कि कश्मीर अगला फिलिस्तीन बन जाएगा सिर्फ 5 साल के अंदर, 2019 में, मतलब 2024 का डेडलाइन। जरा सुन लीजिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर, कल मैं सदन में हूं ना हूं माननीय उपसभापति महोदय, आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद, आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। देखा आपने दोस्तों, अब ये तो कहां हुआ, फिलिस्तीन बन गया क्या? सोचिए आप, फिलिस्तीन तो बना नहीं, कश्मीर विकास होने लगा, विकास की तेज गति से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, नीयत खराब है, खुजली मचती है, कुछ भला नहीं चाहते ये समाज का, ये कश्मीर का भला नहीं चाहते, ये भारत का भला नहीं चाहते। ये तुष्टीकरण में इस हद तक घुस गए हैं कि सिर्फ एक ही संप्रदाय की सोच हावी रहती है, और उसमें भी उनका भला कर दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, जब 7 साल के बाद 5 अगस्त को ये फिर पहुंचे, इस बार तख्ती लेके पहुंचे हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं हिस्सा, ये वीडियो चूंकि पीटीआई का है दोस्तों, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके ये बयान सुनिएगा, गजब का है। 5 साल में मोदी जी को श्राप दे रहे थे कि ये तो फिलिस्तीन बन जाएगा। अब फिलिस्तीन तो कुछ नहीं बना दोस्तों, उल्टा ये हुआ कि ये तख्ती पे आ गए। अब इनका तो कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, अब तो ये बाहर जाएंगे लुट पीट के। तो ये होती है दोस्तों, अगर राजनीति में नेक नियत से आप काम नहीं करते, सियासी खुजली होती है, तो दूसरों का बुरा नहीं होता, आपका बुरा हो जाता है। और यही मनोज झा के साथ हुआ है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं जाते जाते इसी दोनों चीज को एक बार 2 विंडो में आपको दिखा देता हूं, आप देखिए, ताकि सियासी खुजली का आपको भी आनंद आए। एक बार पूरा देखिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर, कल मैं सदन में हूं ना हूं माननीय उपसभापति महोदय, आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद, आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। तो एक तरफ 2019 का बयान और दूसरी तरफ 2026 की हालात खराब हो गए। यही है सियासी खुजली दोस्तों, और इसी तरह की कहानियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसमें किसी ना किसी की सियासी खुजली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, खुजली पॉलिटिक्स
इस चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इसमें लगातार मैं ऐसी ही सियासी खुजली लेकर के आऊंगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।